हेलो फ्रेंड्स, इस समय दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, इन सभी एयरपोर्ट से एक ज़रूरी जानकारी सामने आ रही है। यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं या फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इन तीनों एयरपोर्ट से आपके लिए कुछ बड़ी और ज़रूरी जानकारी सामने आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट ने एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत यदि आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और यदि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल नहीं करेंगे, तो फिर मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा। इससे पहले ये नियम कुछ गिने चुने राज्यों पर ही लागू था, यानी कि कुछ गिने चुने राज्यों से यदि आप ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे थे, तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट ने भारत के सभी राज्यों से ट्रैवल करके आने वाले पैसेंजर्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी पैसेंजर्स अब भारत के किसी भी राज्य से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर यदि आ रहे हैं, तो उन लोगों को अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर भी भारत के किसी भी राज्य से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो अब आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अपने कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपने साथ कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो भी कई सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करके जा रहे हैं। लेकिन यदि आप महाराष्ट्र से ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर ऐसे राज्य से ट्रैवल करके आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो इस राज्य से आने पर आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना कंपलसरी हो गया है। इसके लिए आपको एयरलाइंस कंपनी की तरफ से जानकारी दे दी जाएगी कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना है। और यदि किसी कारणवश एयरलाइंस कंपनियां आपको इन्फॉर्म नहीं करती हैं, तो आप खुद ही एयरलाइंस कंपनियों से कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप जिस डेस्टिनेशन से दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना है या फिर नहीं। यदि आप कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे, तो फिर हो सकता है कि आपको एयरलाइंस कंपनियां फ्लाइट में ना बैठने दें। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो के आखिरी में हम आपको लखनऊ एयरपोर्ट को लेकर भी जानकारी शेयर कर दें। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ गिने चुने राज्यों से ट्रैवल करके आने वाले लोगों का ही कोरोना वायरस का रिपोर्ट मांगा जा रहा है। जैसे कि यदि आप दिल्ली से, महाराष्ट्र से, केरला से और कर्नाटका से ट्रैवल करके यदि लखनऊ एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और बाकी राज्यों से यदि आप ट्रैवल करके आ रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर, तो फिर आपको कंपलसरी नहीं है कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। लेकिन आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर रेगुलर बेसिस पर नियम में बदलाव हो रहे हैं, और यदि आप आगे आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, तो हो सकता है कि उस समय तक नियम में बदलाव हो चुके होंगे। तो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप आगे आने वाले समय में एयरलाइन से ट्रैवल करेंगे, तो आप उस एयरलाइंस कंपनी से एक बार अवश्य चेक करवा लें कि उस समय एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने के लिए क्या क्या नियम बना दिए गए हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में ट्रैवल करने में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस समय आप एयरलाइन से ट्रैवल ना करें, क्योंकि इस समय की मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं। लेकिन यदि फिर भी आपको इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें। चाहे भले ही आपसे एयरलाइंस कंपनियां या फिर दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपसे कोरोना वायरस का रिपोर्ट नहीं मांग रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से खुद से कोरोना वायरस का टेस्ट करवा कर ही चलें, ताकि आपको ट्रैवल करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए। जो पैसेंजर्स भी इस समय भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये नियम बता दिए गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।